नमस्कार, आदाब मित्रों। मैं आपका अपना विक्रांत राजलीवाल, एक सुधार के मार्ग का यात्री, एक साहित्यकार जो बीते 20 वर्षों से सुधार के मार्ग पे चल रहा है और 16 वर्षों से नारकोटिक्स एनोनिमस एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है और 5 वर्षों से मैं साहित्य के साथ भी जुड़ा हूँ और 4 वर्ष मेरी रिकवरी अब होने वाली है सुधार के मार्ग पर। तो यहाँ मैं बात करूंगा अपने आज के इनपुट की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा नेक्स्ट इनपुट गांधी जी के 3 बंदरों पर आधारित होगा, जिसका निर्माण मैंने अभी हाल ही में किया है। और गांधी जी के 3 बंदर, 3 विचार, 3 आदर्शों के साथ आपको मेरे यानी कि विक्रांत राजलीवाल के जीवन अनुभवों का लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा, प्रोग्राम का लाभ प्राप्त होगा। और यकीन मानिएगा, आपको एक क्षण भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह कोई नवीन चीज है या अनादिकाल से चलती है। ऐसा लगेगा कि आपके साथ ऐसा होता रहा है, होता आ रहा है, ऐसा ही होता है। और इसका आउटपुट भी आपको मैं अपने इसी इनपुट के जरिए दूंगा। तो प्रारंभ करता हूं मैं अपने आज के इनपुट गांधी जी के 3 बंदर के विषय में। परंतु यहाँ गांधी जी का नाम सम्मिलित है, तो सर्वप्रथम हम गांधी जी के विषय में थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं कि मेरे यानी कि विक्रांत राजलीवाल के क्या विचार है गांधी जी के विषय में। गांधी, महात्मा गांधी, यह केवल एक नाम या किसी महान व्यक्तित्व का परिचय मात्र नहीं है। इसके विपरीत यह आज के व्यस्त और व्यवस्थ जीवन शैली के दौर में एक ऐसी महान विचारधारा एवं आदर्श का प्रतीक प्रतीत होता है जो हमें हर प्रकार के मनमुटाव, पारिवारिक सामाजिक कलेश का सामना करने की हिम्मत और संयम तो प्रदान करता ही है। इसके विपरीत स्वयं को, स्वयं के व्यक्तित्व को समझते हुए स्वयं से स्वयं का अत्यंत ही समीप से एक साक्षात्कार भी करवाता है। जी हाँ, स्वयं से स्वयं का आत्म साक्षात्कार भी करवाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व आज भी कहीं ना कहीं मुझे अत्यंत ही प्रभावित करता है। गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन इन संसार के समक्ष आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है, जिससे आज भी जीवन के प्रत्येक क्षण में मुझे एक सकारात्मक प्रेरणा, एक ऊर्जा, एक दिव्यता प्राप्त होती है। महात्मा गांधी जी ने जीवन भर सत्य कहा, सत्य बोला और सत्य का हाथ थाम कर उन्होंने जीवन की हर चुनौतियों का सामना करते हुए भारतवर्ष को न केवल आजादी के मार्ग तक पहुंचाया, बल्कि स्वतंत्र भी करवाया है। अहिंसा उनका एक ऐसा सत्य प्रयोग था जो आज भी एक राम बाण के समान ही सिद्ध होता है। हम एक साथ 1000 व्यक्तियों से लड़ नहीं सकते, परंतु एक साथ करोड़ों व्यक्तियों को प्रणाम अवश्य कर सकते हैं। यह मैंने महात्मा गांधी से ही सीखा है। यही अहिंसात्मक मार्ग भी है, यही सत्य है और यही अहिंसात्मक मार्ग है। हम सत्य और अहिंसा के जरिए करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का हृदय परिवर्तित करते हुए सत्य मार्ग पर उन्हें ला सकते हैं। और इसका जीता जागता परिणाम आपके समक्ष मैं विक्रांत राजलीवाल, जो बीते 20 वर्षों से इस मार्ग पर चल रहा हूं। यदि मैं अपने व्यक्तित्व विषय में वार्तालाप करूं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि मैं अपने व्यक्तित्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समान 1% गुण भी उतार सका तो मेरा यह तुच्छ जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ, यह सत्य है। अगर महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के जीवन का 1% ऊर्जा भी यदि हम अपने जीवन में उतार पाते हैं तो यकीन मानिएगा एक ऐसी लौकिक शांति, दिव्यता हमें प्राप्त होती है जिसका अनुमान भी कोई साधारण मनुष्य नहीं लगा सकता। गांधी जी के 3 बंदर, 3 monkeys ऑफ गांधी।
यहाँ विषय यह उठता है कि गांधी जी के 3 बंदर आज की वर्तमान परिस्थितियों में कहां तक अपने होने का या अपने अस्तित्व कायम रख पाते हैं। जहां तक मेरा निजी अनुभव है, वहां तक मैं पूर्णतः एक स्थिर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान ही नहीं अपितु भूतकाल एवं भविष्य काल में भी गांधी के 3 बंदर, 3 आदर्श अपने होने का या अपने अस्तित्व कायम अवश्य ही रख पाएंगे। यदि वर्तमान काल के विषय में या संसार की जो आज वास्तविक स्थिति है उसके विषय में मैं वार्तालाप चिंतित मनन करूं तो आप विश्वास कीजिएगा, गांधी जी के जीवन का निचोड़, गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, एक आदर्श हैं, उनके जीवन अनुभवों से प्रेरित 3 प्रयोग जो उनके जीवन से पूर्व इस ब्रह्मांड में के सृजन से पूर्व भी थे, आज भी हैं और चिरकाल तक इस ब्रह्मांड में स्थापित रहेंगे। एक मार्लो मिंटो करके बहुत बड़े सुधारक हुए हैं, गांधी जी उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उन्होंने भी सत्य अहिंसात्मक प्रयोग किए थे। महात्मा बुद्ध भी हुए हैं हमारे ही सृष्टि के ऊपर, ऐसे गांधी जी भी हैं। उनके 3 बंदरों के विषय में यहाँ मैं वार्तालाप कर रहा हूं। जी हाँ, यहाँ मैं विषय गांधी जी के 3 बंदर, 3 सत्य प्रयोगों के विषय में ही आपका ध्यान अंकित कर रहा हूं, जिसके विषय में सर्वप्रथम हम जानेंगे गांधी जी के प्रथम बंदर, प्रथम सत्य अनुभवों का निचोड़, बुरा मत देखो। स्वयं का मंथन होता है, बुरा मत देखो। हर बालक के आयु की अलग अलग मनोवस्था होती है। बुरा देखने को गया संसार में, पर सबसे बुरा न मिला कोई। अपने आप को जब टटोला तो स्वयं से बुरा न दिखा कोई। मनुष्य या बालक जब जन्मता है, वहीं से अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संघर्ष अथवा तप निरंतर बिना विराम के सक्रिय रहता है। संसार को जानने की इच्छा जब बालक का जन्म होता है, गर्भ काल में होता है, वहीं से वो जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है कि भारी संसार कैसा होगा। बालक जब मां के गर्भ से बाहर निकलता है, तब सर्वप्रथम उसका साक्षात्कार होता है इस संसार से, अर्थात एक अनजानी दुनिया, अनजाना वातावरण, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है जिज्ञासा। जी हाँ, जिज्ञासा से जाने अनजाने सक्रिय हो जाती है इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। यहीं से प्रारंभ होता है एक सफर, एक अनंत सफर जो अंतिम श्वास तक सक्रिय रहता है। इस सफर के दौरान अनेक मार्गों एवं विभिन्न प्रकार के मनुष्यों एवं उनके आपसी संबंधों से हमारा सामना होता है। इसमें सर्वप्रथम अहम भूमिका होती है दृष्टि की। दृष्टि, नजर, आंखें, आईज। दृष्टि के द्वारा हम जाने अनजाने अनेक प्रकार के मनुष्यों के संपर्क में सहज ही आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया सकारात्मक एवं नकारात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रकार में से कोई भी हो सकती है। सकारात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया अक्सर सकारात्मक होती है, जो अपने पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। यदि आपके पूर्व अनुभव सकारात्मक हैं, तब आप अधिक उन्नति करते हैं। इसके विपरीत यदि आपके पूर्व अनुभव नकारात्मक हैं, तब आप कुछ असहज होते हुए भी सहजता को महसूस कर पाएंगे और जीवन उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हो पाएंगे। जी हाँ, सकारात्मकता बहुत आवश्यक है, एक वरदान होती है। बस आप में समझ होनी चाहिए उसको समझने की। अब हम बात करते हैं नकारात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया। अक्सर नकारात्मक ही होती है। यहाँ भी आपके जीवन से जुड़े पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। यदि आपके पूर्व अनुभव सकारात्मक है, तब आप उस नकारात्मक परिस्थितियों में भी स्वयं को सकारात्मक महसूस करते हुए नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में परिवर्तित कर पाएंगे। यहाँ बात कर रहा हूं मैं
नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालने की, यानी नकारात्मक परिस्थितियों में से सकारात्मकता को निकालना। जिस भी दिन आप में यह कला आ जाएगी या प्रभु की कृपा बरसेगी, प्रोग्राम की कृपा बरसेगी, उसी दिन आप नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालना सीख जाएंगे। यहां सबसे अहम विषय यह है कि आप उन नकारात्मक परिस्थितियों में कहां तक स्वयं को शांत रखते हुए स्वयं के मस्तिष्क पर नियंत्रण रख पाने में सक्षम सिद्ध हो पाए। कई बार हम हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज कर देते हैं या हथियार तक उठा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति बहुत ही भयंकर सिद्ध हो पाती है, न केवल समाज के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। इसके विपरीत यदि आपके पूर्व जीवन अनुभव नकारात्मक है, तब आप स्वयं को अत्यंत ही आत्मघातक स्थिति में पहुंचाते हुए स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप बचपन से ही शोषण का शिकार रहे हैं, असामाजिक तत्वों के साथ आपके संगत रही है, असंगत में रहे हैं आप, नकारात्मक से नकारात्मकता का अनुभव आपने किया है, तो आपके पूरे चांस रहते हैं कि आप नकारात्मक परिस्थितियों में नकारात्मकता से नीचे गिर सकते हैं और समाज के साथ स्वयं की भी हानि कर सकते हैं। और इसका प्रभाव, उपरोक्त विषय का प्रभाव जो आपको अभी तक बताया मैंने, कि सकारात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया अक्सर सकारात्मक होती है। यदि आपके पूर्व के अनुभव सकारात्मक है तो अवश्य ये सकारात्मक रहेंगे, और नकारात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया अक्सर नकारात्मक होती है यदि आपके पूर्व के अनुभव नकारात्मक हैं। लेकिन यदि आपके पूर्व अनुभव कुछ सकारात्मक हैं, प्रभु कृपा है, तो आप उस नकारात्मक परिस्थितियों में से भी सकारात्मकता को ढूंढ कर बाहर निकाल पाएंगे। सर्वप्रथम इसका प्रभाव हमारे स्वयं के व्यक्तित्व पर ही अपना असर कायम रखते हुए हमें प्रभावित करेगा। तदोपरांत जाने अनजाने इसका प्रभाव बाहरी संसार पर भी अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएगा। यदि हम कुछ अनुचित देखने के उपरांत भी सकारात्मक हैं, तो बाहरी वातावरण अर्थात हमारे आसपास का संसार भी सकारात्मक हो जाएगा। यही है नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालने की प्रतिक्रिया। इसके विपरीत यदि हम कुछ अनुचित देखने के उपरांत नकारात्मकता को स्वयं के व्यक्तित्व पर हावी होने देते हैं, या नकारात्मकता हमारे ऊपर अपना नकारात्मक प्रभाव डालते हुए हमें नकारात्मकता की ओर अग्रसर कर देती है, तो हम जाने अनजाने बाहरी संसार या अपने आसपास के संसार पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, या हमारी नकारात्मकता से आसपास का संसार दूषित होते हुए नकारात्मकता का शिकार हो सकता है। तो ऐसा ना होने पाए, तो यहाँ परिणाम या कंक्लूजन यही कह सकते हैं कि यहाँ हमने जाना गांधी जी के प्रथम बंदर बुरा ना देखो के विषय में विक्रांत राजरीवाल यानी कि आपका मित्र के जीवन अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए किस प्रकार से जाने अनजाने कुछ अनुचित देखने का कितना घातक परिणाम सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही आपने जाना कि किस प्रकार से हम सकारात्मक और नकारात्मक होते हुए भी स्वयं को सकारात्मकता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, जिससे हमारे स्वयं के व्यक्तित्व के साथ ही बाहरी संसार भी सकारात्मकता की ओर सहज अग्रसर होते हुए अपने एक संपूर्ण विकास को प्राप्त कर सकने में सक्षम सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, यदि आपके अंदर ऊर्जा है आगे बढ़ने की, स्वयं का विकास करने की और समाज को वो ऊर्जा प्रदान करने की, तो यकीन मानिएगा विकास की ऐसी लहर चलेगी जिसे कोई भी चाह कर नहीं रोक पाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास 20 वर्षों का अनुभव है सुधार के मार्ग का, और 16 वर्षों से मैं क्लासेस ले रहा हूं और क्लासेस अटेंड भी कर रहा हूं, और बहुत से लोगों की आज तक काउंसलिंग मिला हूं, बात करी है। और जो भी व्यक्ति मेरे से मिलता है तो अक्सर मेरा मेन विषय यही होता है, सुधार का, नशा मुक्त का, बाल विकास का, बाल सुधार का, बाल विकास के व्यवहारों में कैसे परिवर्तन लाया जा सके। और ये मार्ग मेरे बचपन से ही शुरू हो गया था। इसके विषय में भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि किस प्रकार से
बाल्यकाल की जो आयु होती है वहीं से हमारे मस्तिष्क पे कैसा गहन असर पड़ता है, और वही दिशा आपका भविष्य भी तय करने पर तारू हो जाती है कि आप सामाजिक बनेंगे या सामाजिक। यह सारा मामला फिर जो कह सकते हैं भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की कृपा पे आ जाता है, जिन पे कृपा बरसती है और समाज के मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं। और जहां भी थोड़ी कृपा कम होती है तो जाने अनजाने वह स्वयं तो गिरते ही हैं, अपने आसपास के संसार को भी दूषित कर देते हैं। अब हम वार्तालाप करेंगे, एक गहन अध्ययन करेंगे गांधी जी के दूसरे बंदर, द्वितीय विचार, सत्य प्रयोग, बुरा ना सुनो। जी हाँ, बुरा सुनने का बहुत ही दूषित प्रभाव पड़ता है। इसको भी मैं अपने इसी आर्टिकल इनपुट के जरिए आपको बताऊंगा। गांधी जी का यह दूसरा बंदर, द्वितीय विचार, प्रयोग, सत्य प्रयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। आज के तेजी से बदलते समाज के संदर्भ में जहां हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त है, इसकी महत्वता अत्यंत ही निर्णायक सिद्ध होती है, जिसका प्रभाव जाने अनजाने ही हमारे जन्म से पूर्व अर्थात गर्भकाल के दौरान से ही प्रारंभ हो जाता है। तदोपरांत नवजात शिशु के जन्म से लेकर मृत्यु शैया तक कायम रहता है। यहां से उन अवस्थाओं का उद्गम होता है जिन पर हमारा प्रभुत्व अर्थात वश होता है और जिन पर हमारा प्रभुत्व अर्थात वश नहीं होता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे एक गहन अध्ययन करेंगे कि उन परिस्थितियों या उन अवस्थाओं के विषय में जिन पर हमारा प्रभुत्व अर्थात हम वश नहीं होता है, यानी जो हमारे वश में है ही नहीं, हम चाहकर भी नहीं उसको रोक सकते या ऐसा कुछ कर सकते। ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं और क्या परिणाम होते हैं, वह अब हम जानेंगे। प्रथम अवस्था होती है गर्भकाल। सदियों से अध्यात्म के अनुसार, एक पौराणिक प्रचलित लोक कथाओं एवं ग्रंथों के अनुसार एक नवजात शिशु के मस्तिष्क पर गर्भकाल के दौरान बाहरी वातावरण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चाहे अनचाहे सवर सम्मिलित होते हैं, का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जब एक शिशु होता है, माँ के गर्भ के अंदर होता है, तो सबसे पहला प्रभाव उसके ऊपर जो होता है वो चाहे अनचाहे सवरों का होता है। आप बोलेंगे चाहे अनचाहे, चाहे सब वो जो अपने दिव्य होने के कारण उसको सुकून पहुंचाते हैं गर्भ में, और अनचाहे सवर वो जो कटु होते हैं, कठोर होते हैं, जिससे वह बालक गर्भ के अंदर भयभीत होता है। चाहे अनचाहे सवर सम्मिलित होते हैं का प्रभाव पड़ता है। आज के विषय में वार्ता करूं तो अब विज्ञान के द्वारा कई प्रमाणों एवं तथ्यों तथा प्रयोगों द्वारा भी यह सिद्ध हो चुका है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क पर गर्भकाल के दौरान बाहरी वातावरण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चाहे अनचाहे सौर सम्मिलित होते हैं, का एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके ऊपर मैंने ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था मनोवैज्ञानिक आधार, उसमें गर्भकाल से लेकर शिशु के जन्म काल और बाल्यकाल, युवा काल, हर अवस्था का मैंने अध्ययन किया है मनोवैज्ञानिक आधार पे, और मैं पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उपयुक्त अति संवेदनशील विषय पर एक नवजात शिशु का गर्भकाल के दौरान स्वयं का कोई भी प्रभुत्व या वश नहीं होता है। वश यहाँ संपूर्ण जिम्मेदारी उसके अभिभावकों के कंधे पर टिकी होती है। इसीलिए जो भी अभिभावक यानी पेरेंट्स उपयुक्त परिस्थिति अर्थात जब उनका शिशु गर्भकाल से गुजर रहा हो, तब इस विषय का अत्यंत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखे एवं गर्भवती महिला के आसपास केवल सात्विक माहौल एवं सवरों का ही संचार हो, यानी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको शिशु को गर्भ के अंदर प्राप्त हो, जिसके अंदर उसके अंदर वह दिव्यता उत्पन्न हो पाए, और जब वह गर्भ से बाहर आए तो इस संसार को अपनी दिव्यता से ऊर्जामान कर दे। अब हम वार्ता करेंगे उन अवस्थाओं का जिन पर हमारा प्रभुत्व या वश होता जिन अवस्थाओं पे हमारा प्रभुत्व होता है या जिस पर हमारा वश होता है, हम जिन्हें रोक सकते हैं या उन अवस्थाओं के घातक परिणाम से बच सकते हैं।
यह एक संघर्ष है जो एक शिशु के जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, यह एक संघर्ष है। बुरा सुनने के सब्र जो होते हैं, सब्र बहुत घातक होते हैं, और यह शिशु के गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। यह संघर्ष, यह एक संघर्ष है जो एक शिशु के जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। एवं जिस दौरान उस शिशु का जन्म हो रहा होता है, तभी से यह संघर्ष उसके सामने एक चुनौती के रूप में अपने होने का एक एहसास करवाता है, जो निरंतर आगे को बढ़ते हुए उसकी अंतिम श्वास तक कायम रहता है। जी हाँ, जब एक शिशु का जन्म हो रहा होता है, उस वक्त जो स्वर संघर्ष तो बहुत पहले से उत्पन्न हो जाता है, परंतु जब उसका जन्म हो रहा होता है तो एक चुनौती भी आ जाती है सामने, और जो अंतिम श्वास तक कायम रहता है। एक बालक या शिशु के कानों में जब कोई अनचाहे शब्दों का संचार होता है, तब वह न चाहते हुए भी उन शब्दों की ओर आकर्षित हो जाता है या हो सकता है आकर्षित। जैसे जैसे उस बालक या शिशु की आयु बढ़ती है, वह बाहरी संसार की ओर अधिक संपर्क में आता है। वैसे वैसे उन अनचाहे शब्दों के हानिकारक परिणामों को जाने बिना ही वह अनचाहे शब्दों के संचार खुद भी उन शब्दों का संचार प्रारंभ कर देता है। जी हाँ, इसी को कहते हैं संगत का असर। जहाँ हमने क्या सीखा, क्या जाना। इसीलिए सात्विक माहौल में रहिए, अच्छी संगत कीजिए। उपाय, जिस भी स्थान से अनचाहे या अनैतिक शब्दों का संचार हो रहा है, हमें तुरंत ही उस स्थान से प्रस्थान करते हुए एक सात्विक वातावरण की ओर अग्रसर होना चाहिए। मैं नित्य प्रतिदिन ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करता हूं जहाँ चाहे अनचाहे शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, चाहे टेलीविजन की हूं, जैसे कि हमारे घर में कई टेलीविजन है, तो वहां से भी स्वर, उधर से सब मिक्सअप हो जाता है, तो एक अनचाहा स्वर उत्पन्न होता है सबके परिणाम से। वातावरण, फिर लोग वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब मिक्सअप हो गया। जिस भी स्थान, आपको बता रहा था कि जिस भी स्थान से अनचाहे या नैतिक शब्दों का संचार हो रहा है, हमें तुरंत ही उस स्थान से प्रस्थान करते हुए एक सात्विक वातावरण की ओर अग्रसर होना चाहिए। या फिर स्वयं में इतना बल पैदा कीजिए, अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप उसमें संयम महसूस कर पाए और स्थिर रह पाए। ईश्वर से प्रार्थना भी एक कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है, परंतु उसके लिए आपका ईमानदारी से स्वयं के प्रति जिम्मेवारी का भाव अति आवश्यक है, जिससे हमारी प्रार्थना में वह बल उत्पन्न हो सके, जिसके प्रभाव से हम नकारात्मक वातावरण में भी कुछ सकारात्मक, स्वयं को सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, अंततः इसके परिणाम अनेक प्रकार के मानसिक विकारों के रूप में आपके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित होते हुए उन पर भी अपना नकारात्मक प्रभाव सकते हैं, या ऐसा होने की 100% संभावना रहती है, जिसका प्रभाव उस बालक या शिशु समेत उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों के जीवन की अंतिम श्वास तक अपने होने का एक नकारात्मक प्रभाव बनाए रखता है। तो यहाँ अब इसका परिणाम हम जानेंगे कि मेन कंक्लूजन हमने क्या निकाला यहाँ से। इस समस्या के समाधान हेतु हमें ऐसे वातावरण या व्यक्तियों के संपर्क में आने से स्वयं का बचाव करना अति आवश्यक हो जाता है, जो नकारात्मक शब्दों का संचार करते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं। अध्यात्म के अनुसार विक्रांत राजदेवाल, आपका मित्र, जो बीते 20 वर्षों से सुधार के मार्ग पर चलते हुए स्वयं में परिवर्तन लाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है, कि स्वयं के निजी अनुभव के परिणाम स्वरूप यदि आपके व्यक्तित्व के भीतर संयम, धैर्य और अनुशासन के गुण मौजूद है, तब आप उन अनचाहे एवं अनजाने शब्दों के दुष्परिणामों से स्वयं को बचा सकने में सक्षम हो पाएंगे। एक मिनट मित्रों, इसके साथ ही यदि आपके व्यक्तित्व में, मैं बता रहा था, इसके साथ ही यदि आपके व्यक्तित्व के भीतर दूसरे व्यक्ति को संयम के साथ सुनना सम्मिलित है, तब आप काफी हद तक उन नकारात्मक शब्दों के दुष्परिणामों से स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगे। जी हाँ, यदि आप में संयम है, कि आप इतना बल है आपके अंदर संयम का कि आप उन शब्दों को सुन सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, तो आप उस नकारात्मक परिस्थितियों से भी बच पाएंगे।
इस दौरान मैं रिहैबिलिटेशन में क्लास लगाता था। तो यकीन मानेगा हर आयु के बालक थे वहां, 8 साल के, 10 साल के, 12 वर्ष के और 70 वर्ष तक के बुजुर्ग भी थे। तो वहां उनको हम डेली प्रार्थनाएं, योगा और इस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग करी जाती थी कि उन पे किसी प्रकार की नकारात्मक सवरों या वातावरण का असर ना पड़े और जीवन में एक परिवर्तन उत्पन्न हो पाए। और जिसकी शक्ति उनसे ही, उनके ही जीवन में नहीं, हमारे भी जीवन में काम करती थी, क्योंकि जो हमें मिला है वो हम बांटेंगे नहीं तो सुरक्षित कैसे रहेगा। वो ज्ञान बांटने से बढ़ता है और रोकने से स्वयं का भी ह्रास हो जाता है। इसके साथ ही यदि आपके व्यक्तित्व के भीतर दूसरे व्यक्ति को संयम के साथ सुनना सम्मिलित है, तब आप काफी हद तक उन नकारात्मक शब्दों के दुष्परिणामों से स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगे। विक्रांत राजलीवाल के स्वयं के निजी अनुभवों के अनुसार सहृदय करी गई प्रार्थना सबसे कारगर सिद्ध होती है, जिससे आप हर प्रकार के नकारात्मक वातावरण में भी एक अलौकिक आत्म शांति का अनुभव कर पाएंगे। अंततः हम वार्ता करते हैं गांधी जी के तीसरे बंदर, एक तीसरा प्रयोग, सत्य प्रयोग, बुरा ना बोलो के संदर्भ में। मित्रों, मैंने आज तक कभी भी जानबूझकर किसी को बुरा नहीं बोला है। आज भी बहुत से लोग मुंह पे गाली दे जाते हैं कई बार, जैसे किसी ने पी रखी है या किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहता है कि मैं अपना नेक कार्य करता रहूं, अध्यात्म का प्रचार करता रहूं। वहां भी मैं हाथ जोड़ के यही बोलता हूं कि कोई बात नहीं, ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे और हमारी भी सद्बुद्धि को कायम रखे। तो यहां हम बात करते हैं बुरा ना बोलो। किसी भी परिस्थिति में मुंह से बुरा ना निकलने पाए। गांधी जी का यह बंदर अपने आप में बेहद अनोखा एवं महत्वपूर्ण है। अब आप यह सोच या विचार रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो यहां मैं आपको बता दूं कि यहां आप यह विचार लीजिए कि गांधी जी का यह बंदर अन्य या पूर्व के 2 बंदरों, 2 विचारों, 2 सत्य प्रयोग अनुभवों का परिणाम हो सकता है। जैसा कि आपने क्या देखा, क्या सुना, उसका क्या प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर हुआ, या आपने अपने व्यक्तित्व में क्या महसूस किया सुनकर और देखकर, अच्छा या बुरा। तो उसी प्रकार से आप बोलते हैं। आप इस विषय को यूं भी कह सकते हैं कि आपने पूर्व के अनुभवों से क्या ग्रहण किया एवं क्या आप अपने व्यवहारों में उतार सकने में सक्षम हो पाए। जी हाँ, सक्षम होना बहुत आवश्यक है। जब आप सक्षम महसूस करते हैं ना स्वयं को, तो आप एक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं समाज में। और यह सक्षमता आती है अनुभवों से। आपको समय देना होता है, यह कोई रातों रात बनाई हुई खिचड़ी नहीं है। इसके लिए आपको पूरा समय देना होता है, पूरी उम्र लग जाती है। इसीलिए आपने जीवन अनुभवों से सीख लेते हुए, अपने जीवन अनुभवों से और अपने से श्रेष्ठ जो सीनियर्स हैं या बुजुर्ग हैं उनके अनुभवों से सीख लेते हुए हर नकारात्मक परिस्थितियों में स्वयं पर संयम स्थापित करते हुए प्रभु का ध्यान या अपनी उच्च शक्ति, वह कोई भी हो सकती है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु या फिर कोई गुरु, मित्र या मार्गदर्शक। जी हाँ, वह शक्ति ईश्वर, अल्लाह, गुरु जैसे वाहेगुरु जी हुए हैं, गोविंद सिंह जी हुए हैं। तो कोई भी धर्म आप ले सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गुरु, गॉड, या फिर कोई आपका मित्र या गुरु, अध्यापक जो आपको मार्गदर्शक भी हो सकता है। उसका ध्यान करते हुए अपने जीवन के अनुभवों को एक उचित दिशा देते हुए नकारात्मकता में से सकारात्मकता की ओर अग्रसर होते हुए हर नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ, और प्रभाव अब जानेंगे हम यहाँ कि इसका क्या प्रभाव होता है। इसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके स्वयं के व्यक्तित्व के ऊपर अवश्य होगा। इसके साथ ही
आपके आसपास के वातावरण के ऊपर भी एक सकारात्मकता छा जाएगी। जी हाँ, जब आपके ऊपर से सकारात्मक असर होगा तो आपके आसपास का वातावरण भी सहज ही सकारात्मक हो जाएगा। जैसे मैं स्वयं की बात करूं, जब मैं यूजिंग में था तो इतना नकारात्मक हो जाता था, कई बार तोड़ फोड़ मचा देना, गाली गलौज कर देना, और मतलब ही नहीं हर प्रकार की संगत देखी, बाल अपराधियों से लेके तनिक क्या क्या किन किन दौर से गुजरे, मरते मरते बचे, सर पे चोट लगी, हॉस्पिटल पहुंच गए, दांत टूट गए, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब से सुधार का मार्ग पकड़ा है तो एक सकारात्मकता में ही नहीं, मेरे आसपास का वातावरण भी महसूस करता है और उनके अंदर भी वह सकारात्मकता मुझे कभी कभी दिखाई दे जाती है कि हाँ, इनके ऊपर भी मेरी सकारात्मकता का असर पड़ रहा है। बता रहा था मैं कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके स्वयं के व्यक्तित्व के ऊपर अवश्य होगा। इसके साथ ही आपके आसपास के वातावरण के ऊपर भी एक सकारात्मकता छा जाएगी, जिससे उस सकारात्मक वातावरण जो कि नकारात्मक भी हो सकता था, प्रत्येक व्यक्ति एक आत्म शांति को अवश्य ही प्राप्त हो पाने में स्वयं को सक्षम महसूस कर पाएगा। जी हाँ मित्रों, यहां मैं बात सक्षम होने की ही कर रहा हूं। उपयुक्त विचारों का एक ठोस परिणाम एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव सिद्ध होते हुए आपका एक सभ्य समाज का एक पूर्ण विकास कर पाने में पूर्णतः सक्षम सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, जब आप उपयुक्त गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे तो एक स्वस्थ जीवन शैली का विकास होगा आपके जीवन में। सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए कि उपयुक्त गांधी जी के 3 बंदर आपको एक पूर्णतः स्वास्थ्य जीवन शैली प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। जी हाँ, स्वास्थ्य जीवन शैली जो कि प्रथम मानसिक स्वास्थ्य, द्वितीय शारीरिक स्वास्थ्य, तृतीय व्यवहारिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यवहारिक स्वास्थ्य, यह आपको एक वरदान के स्वरूप प्राप्त होंगे। जब आप इस इनपुट को अपने जीवन शैली में उतारने का प्रयास करेंगे तो आउटपुट में आपको यह 3 परिणाम मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य प्रदान होंगे। स्वस्थ जीवन शैली की नींव का आधार भी सिद्ध होंगे। अंततः मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गांधी जी के यह 3 बंदर, जो नारकोटिक्स अनोनिमस हमारा प्रोग्राम है, एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, के साथ जोड़ते हुए, और जो ये इनपुट निकाला है मैंने, ये प्रोग्राम से ही निकाला है, प्रोग्राम की ही देन है। मैं शिक्षित हुआ हूं। जब मैं बाल सुधार गृह यानी रिहैबिलिटेशन से आया था, पुनर्वास केंद्र से, अनपढ़ था, ग्रेजुएट हुआ, आईएएस तक का एग्जाम फेस किया है और भी बहुत से एग्जाम फेस किए, कई क्लियर हुए और साहित्य से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। तो सब आध्यात्मिक प्रोग्राम की ही देन है हमारे। अपने जीवन शैली में सुधार कर सकने में सक्षम हो पाएंगे। जी हाँ, सक्षम हो पाएंगे तो आप अपना और सभ्य समाज का पूर्ण विकास करते हुए परमानंद, परम शांति को प्राप्त हो पाएंगे। यही हमारे मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। एकमात्र लक्ष्य है और एकमात्र लक्ष्य यही रहेगा, आत्म शांति और संपूर्ण विकास। ऐसी उम्मीद करता हूं आपको आज का इनपुट गांधी जी के 3 बंदर अवश्य ही समझ आया होगा और आप अपने जीवन में इन विचारों और अनुभवों को उतार कर स्वयं को सक्षम करते हुए एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव स्थापित कर पाएंगे। जल्दी पुनः आपसे फिर मिलूंगा। जब तक के लिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।